सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा की अद्भुत आधुनिकतम कड़ी के रूप में परिगणित है। भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास पावन गंगा तट पर अवस्थित इनका भव्य विशाल आश्रम आज भी अध्यात्म ज्ञान की स्वर्णिम ज्योति चतुर्दिक बिखेर रहा है। महर्षि का अवतरण विक्रमी संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार 28 अप्रैल सन 1885 ईस मंगलवार को बिहार राज्यांतर्गत सहरसा जिले अब मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाने के खोखशी श्याम मझुआ नामक ग्राम में अपने नाना के यहां हुआ था। जन्म से ही इनके सिर पर 7 जटाएं थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिए जाने पर भी दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः अपने आप 7 की 7 जटाओं में उलझ जाती थीं। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किन्हीं योगी महात्मा का जन्म हुआ है। ज्योतिषी ने इनका जन्म राशि का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। पीछे इनके पिता के चाचा श्री भारत लाल दास जी ने इनका नाम बदलकर मेही लाल रख दिया। बाद में इनके अंतिम सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी इनके इस नाम की उपयुक्तता एवं सार्थकता का सहर्ष समर्थन किया। महर्षि का पितृगृह पूर्णिया जिलांतर्गत बनमनखी थाने के सिकलीगढ़ धरहरा नामक ग्राम में है। मैथिली कर्ण कायस्थ कुलोत्पन्न इनके पिता श्री बबुजन लाल दास जी यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े संपन्न थे, तथापि शौक से वर्षों तक बनेली राज्य के कर्मचारी रहे। जब महर्षि केवल 4 वर्ष के थे, तभी इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती जी का देहांत हो गया। बालक महर्षि को इनके पिता और इनकी बड़ी बहन झूलन देवी जी ने इतने स्नेह और सुख सुविधापूर्ण वातावरण में पालित पोषित किया कि इन्हें अपनी माता का अभाव कभी खटक नहीं पाया। 5 वर्ष की अवस्था में मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई, जिसमें इन्होंने कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी सीखी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में पुराने अष्टम वर्ग में अपना नाम लिखवाया। यहां उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ पूर्व आध्यात्मिक संस्कार से प्रेरित होकर रामचरितमानस, महाभारत, सुखसागर आदि धर्म ग्रंथों का भी अवलोकन करते और इष्ट को शिव मानकर उनके प्रति जल चढ़ाया करते। इसी अवधि सन 1902 ईस में इन्होंने ज्योतराम राय, जिला पूर्णिया के एक दरियापंथी साधु स्वामी श्री रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से किए जाने वाले त्राटक की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से अभ्यास करने लगे। योग साधना की ओर बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण अब ये पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीन होने लगे और मन ही मन साधुओं की संगति चाहने लगे। सन 1904 ईस की 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही एंट्रेंस प्रवेशिका के फर्स्ट क्लास आधुनिक मैट्रिक की परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। दूसरे दिन की अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न में बिल्डर्स नामक कविता की जिन प्रारंभिक 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या अंग्रेजी में लिखने का निर्देश किया गया था, वे इस प्रकार थीं। For the structure that we raise, time is with materials field. Our todays and yesterdays are the blocks with which we build. इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनमें वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि इन्होंने मानस की यह अर्थ धाली, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई बाय, लिखकर परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया और यहीं इनकी स्कूली शिक्षा का भी अंत हो गया। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना समस्त जीवन बिता देने का संकल्प किया। ये आरंभ के अपने गुरु स्वामी श्री रामानंद जी की कुटिया आ गए और वहां उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए रहने लगे। जब इन्होंने देखा कि गुरुजी इनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तब ये किन्हीं सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज के लिए निकल पड़े। भारत के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों की इन्होंने यात्राएं की, परंतु कहीं भी इनके चित्त को समाधान नहीं मिला। अंत में इन्हें जब ज्योतराम राय निवासी बाबू श्री धीरजलाल जी गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी परम संत बाबा देवी साहब और उनकी संतमत साधना के विषय में पता लगा, तब इनके हृदय में सच्चे गुरु और सच्ची साधना पद्धति के मिल जाने की आशा बंध गई।
बड़ी आतुरतावश जब इन्होंने 1909 ईज़ीरो में बाबा देवी साहब द्वारा निर्दिष्ट दृष्टियोग की विधि भागलपुर नगर के मायागंज निवासी बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिन्हा जी से प्राप्त की तो इन्हें बड़ा सहारा मिला। उसी वर्ष विजयादशमी के शुभ अवसर पर श्री राजेंद्र नाथ सिन्हा जी ने भागलपुर में ही बाबा देवी साहब से इनकी भेंट कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। बाबा देवी साहब जैसे महान संत को पाकर ये निहाल से हो गए। उनके दर्शन प्रवचन से इन्हें बड़ी शांति और तृप्ति का बोध हुआ। एकमात्र मधुकरी वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए ईश्वर भक्ति करने की इच्छा रखने वाले इन युवा सन्यासी को बाबा देवी साहब ने कड़ी डांट लगाते हुए स्वावलंबी होकर जीवन बिताने का कठोर आदेश दिया और कहा कि स्थायी जीविका के लिए कोई काम करो। यदि तुम 100 वर्ष जी गए तो क्या खाओगे? एक सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? विवश होकर इन्हें जीविका के लिए भंगहा, पूर्णिया जिला और सिकलीगढ़ धरहरा में क्रमशः अध्यापन और कृषि कार्य अपनाना पड़ा। सन 1912 ईज़ीरो में बाबा देवी साहब ने स्वेच्छा से इन्हें शब्दयोग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्ष तक केवल दृष्टियोग का ही अभ्यास करते रहो। दृष्टियोग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्दयोग का अभ्यास करना। शब्दयोग की विधि अभी मैंने तुम्हें इसलिए बता दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। बीच बीच में इन्हें बाबा देवी साहब की सेवा करने और उनके साथ भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने का भी मौका मिलता रहा। सन 1918 ईज़ीरो में सिकलीगढ़ धरहरा में इन्होंने जमीन के नीचे एक ध्यान कूप बनाया और उसमें लगातार 3 महीने तक अकेले रहकर तपस्यापूर्ण साधना की, जिसमें इनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सन 1919 ईज़ीरो की 19 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिवृत्त हो जाने के बाद इनके मन में इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने की बारंबार प्रबल कामना उठती रही। सन 1933 ईज़ीरो में इन्होंने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने तक भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास गंगा तट पर अवस्थित कुप्पा घाट की गुफा में शब्दयोग की गंभीर साधना की। फलस्वरूप ये आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो गए। अब इनका ध्यान संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर विशेष रूप से गया। इन्होंने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था? जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिनों के लिए जगह जगह वार्षिक सत्संग अधिवेशन होने लगे। इनके अतिरिक्त लोगों द्वारा प्रतिदिन नियत समय पर व्यक्तिगत और जब तब सामूहिक सत्संग ध्यानाभ्यास भी किया जाने लगा। लोग इनके विचारों से प्रभावित होते गए। इस तरह क्या बाल, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी तरह के लाखों स्त्री पुरुषों ने इनके मधुर, स्नेहिल और उपकारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर अध्यात्म पथ पर चलना स्वीकार किया। आज भारत के विभिन्न राज्यों और नेपाल, जापान, रूस, अमेरिका, स्वीडन आदि देशों में फैले हुए इनके शिष्यों की संख्या पर्याप्त है। 250-300 से अधिक सत्संग आश्रम देश विदेशों में स्थापित हो चुके हैं, जिनकी देखरेख प्रायः भारत सरकार से निबंधित संस्था अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा किया करती है। सन 1960 ईज़ीरो में स्थापित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से प्रकाशित होने वाली शांति संदेश मासिक पत्रिका के द्वारा लगभग 47 वर्षों से महर्षि के संदेशों को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि की 14 रचनाओं में इनके द्वारा संपादित और लिखित सत्संग योग चारों भाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आर्षियों, संतों, भगवंतों, महात्माओं और आध्यात्मिक विद्वानों के विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण वचनों का संकलन करके अध्यात्म ज्ञान का सार समाविष्ट कर दिया गया है। इस अद्भुत ग्रंथ के अंतिम भाग में सूत्र रूप में साधना पद्धतियों के साथ लिखे गए महर्षि के जिन उच्चतम दार्शनिक विचारों का संकलन हुआ है, उन्हें पढ़े और समझे बिना यदि कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति वास्तविक वेदांत ज्ञान से अनभिज्ञ ही रह जाएगा, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। इनकी पदावली के पद्य अपनी मिठासपूर्ण गेयता के लिए जन जन में प्रसिद्ध हैं, जिनमें इन्होंने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को बड़ी ही सरलता और कुशलता से अभिव्यंजित किया है। रामचरितमानस सार सटीक में इन्होंने गद्य में
मानस की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करने के साथ साथ उद्धृत ज्ञान, योग, भक्ति और नीतिपरक छंदों की टीकाएं करते हुए उनके जिन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है वे अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलते। श्री गीता योग प्रकाश में इन्होंने गीता के विचारों और योग पद्धतियों का संतों के मतों एवं साधनाओं से मिल दिखाते हुए उनसे संबंधित उन भ्रांतियों का निराकरण कर दिया है जो बड़े बड़े मनीषियों के भी मस्तक में घर किए हुए थीं। गीता के सही तात्पर्य को सरलतापूर्वक समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी के लिए यह पुस्तक पठनीय है। वेद दर्शन योग में इन्होंने वेदमत और संतमत का साम्य दिखाकर वर्षों से मानी जा रही वेदमत और संतमत के बीच की खाई को पाट दिया है। संतवाणी सटीक में संतवाणियों के गंभीर अर्थ की इनकी जो सूक्ष्म और सही पकड़ देखने में आती है वह किसी मननशील विद्वान के द्वारा नहीं बल्कि महर्षि ही जैसे किन्हीं आत्मानुभव प्राप्त महापुरुष से संभव है। संतमत अपनी मूलभित्ति उपनिषद के वाक्यों को स्वीकार करता हुआ संतों के मौलिक विचारों में एकता के सम्यक दर्शन करता है। पहल हाथरस के संत तुलसी साहब ने संकीर्ण पंथाई भावों से ऊपर उठकर संतमत के प्रचार प्रसार का बीज भारत की भूमि में वपित किया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हुए बाबा देवी साहब ने उस बीज को अंकुरित करके एक स्वस्थ पौधे का रूप दिया और महर्षि ने तो उसे एक विशालतर वृक्ष के ही रूप में परिणत कर दिया। महर्षि अत्यंत सरल भाषा में प्रवचन करते हुए अपनी बातों को संपुष्ट करने के लिए बीच बीच में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणी और धम्मपद के भी उद्धरण प्रस्तुत करते जाते थे। ये किसी भी देश के उत्थान के लिए आध्यात्मिकता को सर्वोपरि स्थान देते थे। इनका कथन था कि आध्यात्मिकता को अपनाए बिना क्रमशः सदाचारिता, सामाजिक नीति और राजनीति कभी भी ऊंची और उत्तम नहीं हो सकती। फिर बुरी राजनीति शासन संभालने में समर्थ कैसे हो सकती है? महर्षि का जन सामान्य के लिए उपदेश था कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर मत भटको, उसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, सुरत शब्द योग के द्वारा अपने ही शरीर के अंदर खोजो। ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई खास वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने घर द्वार में रहो और अपने पसीने की कमाई से जीवन का निर्वाह करो। सच्चाई और संतोष को अपनाए रहो। अपनी आवश्यकताएं कम रखो, जीवन में सुखी रहोगे। सहनशील और नम्र बनकर रहना सीखो तो उन्नति ही उन्नति करते जाओगे। मेल में बड़ा बल है, इसलिए सत्य व्यवहार अपनाते हुए आपस में मेल से रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पंच पापों से बचकर रहो। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखो। नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यानाभ्यास करते रहो। कभी न कभी आवागमन के चक्र से अवश्य मुक्त हो जाओगे। इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भूमिका अदा करके चल देता है। ईसा की 20वीं शताब्दी के 3/4 से कुछ अधिक काल तक अपने ज्ञानालोक से समस्त जगत को आलोकित करते हुए अध्यात्म गगन का यह महान सूर्य भी 8 जून सन 1936 रविवार को अपने जीवन के 101 वर्ष पूरे करके हमारी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन संतमत के प्रचार प्रसार के लिए पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज और पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज जैसे 2 तेजस्वी शिष्य वे अपने पीछे छोड़ गए। हमें उनका आश्वासन भी याद है कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, तुम लोगों के उद्धार के लिए पुनः आऊंगा।